हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है OFP के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको भी मेल पे आया होगा कि आपका जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है वो रेडी हो चुका है और आप इस पे ट्रेड करने के लिए जो एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का मेल आया होगा कि आपके पास अभी 28 दिन है एक ट्रेड को प्लेस करने का, और इसके बीच में अगर आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो कल के वीडियो पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था और बहुत सारे लोग क्लेम भी किए, और बहुत सारे लोग इसको जो है क्लेम करने का कोशिश किए, बट उनका पास जो है ये ऑफ़र एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे आपको लिमिटेड ही काउंट देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पे जो कूपन है वो काम नहीं कर रहा है। राइट। तो अभी जो है इसका रूल्स, रेगुलेशन, पे आउट, विड्रॉल, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर अगर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वेबसाइट में आपको फेज़ 1, फेज़ 2 ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्टेंट फंडिंग आपको अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा $3 लाख के आसपास। यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और पे आउट आपको 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप 100% अपना प्रॉफिट्स को रख सकते हो। देखो वेबसाइट में जो मेंशन हुआ है मैं उसी के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी पे आउट मिलता है नहीं मिलता है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो तो जब विड्रॉ करेंगे तब हमको आइडिया लगेगा कि पे आउट देते या नहीं देते। तो अभी हम लोग जो है रूल्स और रेगुलेशंस या फिर जो भी ट्रेडिंग रूल बोलते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग रूल्स की बात करें, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट सेक्शन पे भी दे दूंगा, और इस वेबसाइट का भी आपको कमेंट सेक्शन पे ही दे दूंगा, आप खुद से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सिमम डेली लॉस वगैरह क्या है क्या नहीं है। हालांकि यहाँ पे उतना डिटेल में आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको अपना डैशबोर्ड ही दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा डैशबोर्ड है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि आपका जो डेली लॉस है वो कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हो $100 में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मैं लॉस कर सकता हूँ। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई फेज़ 1 फेज़ 2 वाली सिनेरियो है नहीं, यहाँ पे आपको इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिलता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको $100 आप डेली लॉस कर सकते हो। राइट। और जो दूसरा है मैक्स लॉस यहाँ पे आपको $200 देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एकदम अकाउंट ब्लो करेंगे या फिर एकदम अकाउंट जो है प्रॉफिट गेन करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं काम करता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी स्कोर है। अब ये इनकंसिस्टेंसी स्कोर क्या है आपको मैं समझाता हूँ। देखो आपने कभी सुना होगा कि कंसिस्टेंसी स्कोर एक होता है और एक कंसिस्टेंसी रूल होता है। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है ना, कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, सपोज एग्जांपल मान लो आपने $400 प्रॉफिट किया। ठीक है। तो उन ट्रेड्स में जो सबसे हाईएस्ट आपने प्रॉफिट किया होगा उस वैल्यू को लिया जाएगा, और आपने अगर टोटल प्रॉफिट $400 क्या है उसको डिवाइड बाय 400 करेंगे और इनटू 100 करेंगे। ठीक है। तो उसमें जो भी आपका परसेंटेज निकल के आता है वो आपका होता है इनकंसिस्टेंसी स्कोर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 20% मेंशन किया गया है, मतलब आप 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, यानी कि टारगेट ओवरऑल हम कितना रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, आप पर ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, उसके बाद उस ट्रेड में आप कितना प्रॉफिट रखना चाहते हो। ऐसे तो हर बार नहीं होता है कि हम जो है हमेशा 1:3 1:4 का टारगेट लेके चले। जनरली हम लोग जो है 1:2 का लेके के चलते हैं, और किसी किसी ट्रेडर की अगर हम बात करें तो 1:1 लेके चलते हैं। तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको प्लान करना चाहते हो। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने जो है डेली लॉस जो है $100 मेंशन किया है, और जो मैक्सिमम लॉस है $200 मेंशन किया है। अब सवाल ये आता है कि हमें रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, कितना डॉलर रिस्क पर ट्रेड करना है। तो ये सवाल का जवाब आप खुद ही इसको जो है सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रेडर का जो रिस्क
एपेटाइट है, रिस्क लेने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे को $20 से ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, या तो अगर आप बिगिनर हो, आप सोचो कि नहीं मुझे इस अकाउंट को ग्रो नहीं करना है, मैं $10 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब अगर आप यहाँ पे 1:2 लेके चल रहे हो कि नहीं मैं $10 का जो है स्टॉप लॉस लूँगा और $20 का प्रॉफिट लूँगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप यहाँ पे इस तरीके से इस अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक ही बार $30 का स्टॉप लॉस लूँगा, $60 का प्रॉफिट करूँगा। तो यहाँ पे होता है क्या कि अगर आप देखो यहाँ पे $200 है, अगर आप $30 करके भी ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास कितना बचता है? अगर मान लो कि आपने $30 स्टॉप लॉस रखा तो आपके पास 6 या 7 ट्रेड बचेगा, बैक टू बैक स्टॉप लॉस होगा, 6-7 तो ट्रेड, तभी जाके आपका अकाउंट ब्लो होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप $30 स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट किसी को अगर नहीं मुझे धीरे चलना है तो आप जो है $20 भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, $10 भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, राइट। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया, कंसिस्टेंसी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है और मैक्सिमम लॉस कितना है, डेली लॉस कितना है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब हम रूल्स की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप अगर आपका कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा है कि अगर आप मार्टिंगल करते हो, हेजिंग करते हो, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो, आर्बिट्रेज करते हो, गैमलिंग करते हो, कॉपी ट्रेडिंग करते हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे ये अलाउ नहीं करते हैं। न्यूज़ स्ट्रेडलिंग में अगर आप देखोगे 4 मिनट के पहले 2 मिनट के बाद ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये इसका आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो पहली बात न्यूज़ ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ पे न्यूज़ का अगर आइकन दिखाई देता है ना चार्ट पे, तो मैं वहाँ पे कोई ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, मुझे पसंद ही नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो। और उसके बाद अगर आप देखोगे क्रॉस हेजिंग, ठीक है, और अगर आप कोई थर्ड पार्टी एडवाइज़र ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स वगैरह। हालांकि मैं इतना एग्रेसिव ये सब रूल्स को मैं रीड ही नहीं करता, क्योंकि ये मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसके अकॉर्डिंग ये फिट ही नहीं बैठता है, ठीक है। तो मैं ये सब रूल्स को रीड नहीं करता, क्योंकि ये मैं कभी करता भी नहीं हूँ, राइट। और ये ट्रेडिंग बिहेवियर जो है आप इसको रीड करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस चीज़ें क्या है कि आपका जो सेटअप होना चाहिए वो A+ सेटअप होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने कोई ट्रेड डाला और वो स्टॉप लॉस हो गया, फिर आप वहाँ पे रिवर्स ट्रेडिंग करो, उस तरीके से आप नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, राइट। वो ऐसा हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जो बोलते हैं ना CMP में, करेंट मार्केट प्राइस में जो ट्रेड करते हैं, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो अब मैं उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में चले जाऊंगा। इस तरीके का आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये सब प्रॉप फर्म अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये आपका अगर ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस ले लो और एग्जिट हो जाओ। वहाँ पे रिवर्स ट्रेड लेने का जो चीज़ें होती है ये सब इन लोग पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें रूल्स वगैरह हम मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट विड्रॉल वगैरह कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ कि विड्रॉल प्रोसेस किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो अगर आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो अगर वो फुलफ़िल हो जाता है तो आप यहाँ पे अपना जो विड्रॉल है प्रोसेस के लिए डाल सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें, विदिन 24 आवर्स आपका यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है। अगर कोई रीज़न की वजह से जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रीज़न बताया जाता है कि इसके वजह से आपको यहाँ पे जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाया। और विड्रॉल मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से भी आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो। बैंक ट्रांसफ़र, मुझे आइडिया नहीं बैंक ट्रांसफ़र इंडियन बैंक अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप राइज़ में भी लेना चाहते हो, राइज़ में भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो अब सवाल आता है कि मिनिमम जो विड्रॉल है वो कितना अमाउंट का है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे विड्रॉल अमाउंट सेक्शन, मिनिमम विड्रॉल की अगर हम बात करें तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी अमाउंट आप विड्रॉ के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो ये थोड़ा चीज़ मुझे अजीब लगा। ऐसे तो सोच लो कि मान लो मैं $2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं $2 रिक्वेस्ट करूँगा? तो
मिनिमम कुछ अमाउंट रखना चाहिए कि जैसे अगर हम मेवन की बात करें शायद तक वो $25 या $15 समथिंग कुछ लेते हैं मिनिमम विड्रॉल। तो यहाँ पे भी कुछ अगर ऐसा होता तो हाँ थोड़ा सा भरोसा होता, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई मिनिमम है नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा मिनिमम का क्या है असली मतलब, राइट। तो वेबसाइट में जो मेंशन है मैं उसी के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे कोई कैप नहीं है मैक्सिमम विड्रॉल में, और यहाँ पे आप जितना चाहो उतना विड्रॉ डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, और अभी आपके सामने ही लाइव मैंने इनको पूछा है कि आपका जो प्रोग्राम है ये स्टैटिक ड्रॉडाउन पे काम करता है या ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने लाइव रिप्लाई किया है कि इनका नाम जॉर्ज है। यस, इनका जो डेली ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन की बात करें तो ये स्टैटिक है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपके सामने लाइव यहाँ पे बता दिया, और इनको थैंक यू बोल देते हैं कि इन्होंने हम लोग का जो मैसेज का रिप्लाई कर दिया। ओके, तो अभी जो है हम लोग और एक चीज़ पे आते हैं। तो वो चीज़ ये है कि अगर आप ट्रस्ट पायलट पे अगर इनका रिव्यूज़ चेक करोगे तो आपको ये रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे जनरली आप 1 स्टार को चूज़ करके या फिर 1 2 3 जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप चूज़ करके यहाँ पे ये जो रिव्यू है ये भी आप चेक कर सकते हो। तो देखो कोई भी प्रॉफर्म कंपनी का अगर हम ट्रस्ट पायलट रिव्यूज़ की बात करें ना तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी भरोसा नहीं आता है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना कि अगर आप यहाँ पे रिव्यूज़ दोगे तो उसके बदले में आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है, या फिर आपको एक अकाउंट दे देते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा दे देते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा रिव्यू जेन्युइन है, कौन सा रिव्यू आपको थोड़ा सा लाइक फेक लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में और डिटेल में बात नहीं करूँगा, आप इसको खुद से एक बार जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना तो भाई काम है यहाँ पे आप सभी को पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसके बाद आप यहाँ पे डिसाइड करो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, अकाउंट खोलना है नहीं खोलना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें किस तरीके का कमेंट भी आया था कि हम लोग का डेटा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। तो ये सब के लिए अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि भाई ये कंपनी आपके डेटा के साथ कुछ करेगा, तो उससे अच्छा आप ये सारे जो फ्री वाले अकाउंट से आप इनमें दूर रहे, ठीक है। और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनका जो है नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैं अपना अभी बता दूं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स लगा था मैं अपना डीएल ही देता हूं, और मेरा डीएल बहुत पुराना है, उस पर मेरा चेहरा दिखता नहीं है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, जो भी अगर अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहा ना तो हो सके तो ये जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब कभी सबमिट मत करना। डीएल वगैरह दे सकते हो, ठीक है, या फिर वोटर आईडी कार्ड ये सब कुछ दे सकते हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर जगह लिंक हो के है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब कभी भी शेयर मत करना, ठीक है। एनीवेज, तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है 14 मिनट्स के अराउंड, तो मैं यहाँ पे अभी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर मुझसे कोई जो पॉइंट्स है वो मिस हो गए होंगे, अगर आपको वो पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने इतना तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना भाई, वरना जब मैं ऐसा कोई ऑफ़र लेके आऊँगा फिर आप बोलोगे नहीं कूपन काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, राइट।